नमो सिद्धाणं नमो वाईरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् निज दोष वश जड़ अथिर तन में रहा हूँ, पर मैं सदा फिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव सौखे पाने, सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। संलेखना के ऊपर अपने को चर्चा करनी है। अपने जिनागम का मूल शब्द संलेखना है। आचार्य उमा स्वामी देव ने संलेखना शब्द का प्रयोग किया और उसे गृहस्थों के शिक्षा व्रत में भी गिनाया। यानी जो गृहस्थों के 12 व्रत हैं उनमें एक शिक्षा व्रत और उसमें गिनाया। और शिक्षा व्रत का मतलब कि जिनसे मुनि बनने की अथवा सम्यक रत्नत्रय को पूर्ण करने की शिक्षा मिल सके। और वे लिखते हैं कि मारणांत किम संलेखनाम जोशिता, कि मरणांत समय आने पर संलेखना को प्रीति पूर्वक ग्रहण करना, उत्साह पूर्वक स्वीकार करना। और स्वीकार तो मरणांत समय पे होगी, पर अभ्यास प्रारंभ से होगा, तब तो वो शिक्षाव्रत कहलाएगा ना। यदि अंत में ही स्वीकार हो तो शिक्षाव्रत कैसे हो सकता वो? यानी जिस समय 5 अणुव्रत ग्रहण किए, जिस समय 3 गुणव्रत ग्रहण किए, उसी समय 4 शिक्षाव्रत ग्रहण होंगे। तो शिक्षाव्रत में संलेखना ग्रहण तो उसी समय हो जाएगी, यानी 12 व्रतों के समय ही। पर उसकी प्रगटता कब सामने आएगी? कि जब मरण काल आएगा तब। तो क्या है संलेखना? संलेखना शब्द 2 शब्दों को मिलकर बना, सत लेखना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसका विश्लेषण सद्वाद सिद्धि नामक ग्रंथ में इस प्रकार किया कि सम्यक काय कषाय लेखना संलेखना, यानी भली भांति अच्छी प्रकार से काय और कषाय का लेखन करना, कृश करना, छीण कर देना संलेखना कहलाता है। इसके बाद वे लिखते हैं कि यद्यपि काय कषाय लेखना की बात कही, पर इसमें भी कषाय लेखन ये मुख्य है काय लेखन की अपेक्षा। यानी शरीर को कृश करना ये बहुत गौण है, कषाय को कृश करना ये मुख्य है। और कषाय का अर्थ मात्र कषाय ही नहीं समझना, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों का एक नाम है कषाय। जब विस्तार देते हैं तो ये 4 नाम पढ़ते हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय। और जब एक नाम देते हैं इन चारों को, तो इन चारों का एक नाम होता कषाय। तो वे कहते हैं कि समाधि मरण में संलेखना में कषाय की लेखना करना, कषाय को छीण करना ये मुख्य है। क्यों? उसके पीछे कारण देते हैं कि शरीर तो छीण हो ही हो ये नियम नहीं है। तीर्थंकर जीवों के, जो तीर्थंकर हैं उसी भाव से मोक्ष जा रहे हैं, तो 14वें गुणस्थान के अंत में जब निर्वाण होता तो उनके उस निर्वाण को पंडित मरण कहा गया। तो कषाय आदि तो पूर्णतया नष्ट हुए, पर काय तो छीण हुए बिना ही नष्ट हुआ। केवल ज्ञान का ही नियम है कि केवल ज्ञान होते साथ ही फिर शरीर में कोई विकृति नहीं होती। तो जहाँ जवान उम्र में ही, यानी 30 वर्ष की उम्र में ही महावीर भगवान की दीक्षा हो गई, 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो गया। अब इसके उस समय तो उनको जवान उम्र थी ना,
और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो फिर शरीर में कोई विकृति होगी नहीं, यानी बुढ़ापे के लक्षण अब शरीर में आने ही नहीं है। भले ही निर्वाण 72 वर्ष की उम्र में हुआ और बुढ़ापे के लक्षण नहीं आएंगे अब शरीर में, तो पूरा हट्टा कट्टा शरीर जवान बना था और उस पूर्वक ही निर्वाण हुआ, तो कहाँ शरीर क्रश हुआ। ऐसी पार्श्वनाथ भगवान का कि 100 वर्ष की आयु थी, 100 वर्ष में निर्वाण हुआ, पर दीक्षा तो जवान उम्र में ही हो गई थी, 30 वर्ष में ही। तो जब 30 वर्ष में दीक्षा हुई और कुछ वर्षों बाद ही केवल ज्ञान हो गया और इसके बाद तो फिर शरीर में कोई विकृति होगी नहीं, तो शरीर में बुढ़ापे के लक्षण तो कुछ भी व्यक्त नहीं हो पाए, तो पूरा हट्टा कट्टा जवान परिपुष्ट जवान शरीर और उसमें ही निर्वाण हुआ। तो काय क्रश कहाँ हुई। अथवा ये जो मुनिराजों के चित्र कि गजकुमार मुनिराज सगाई हुई थी और शादी होने की स्थिति बनने के पहले ही नेमिनाथ भगवान के समोसरण में गए, दिव्य ध्वनि सुनी और वैराग्य जागृत हो गया और जाकर के दीक्षा ले ली, और उस स्थिति में ससुर ने सिगड़ी जलाई सिर पे और उसमें उनका निर्वाण हो गया। तो जिसकी अभी सगाई हुई हो तो क्या उम्र रही होगी, हट्टे कट्टे जवान होंगे और उस स्थिति में निर्वाण हो गया, यानी शरीर क्रश होने के लिए कहीं कोई अवसर ही नहीं रहा। तो वे लिखते हैं कि शरीर की कृशता तो बहुत गौण बात है, यानी जो एक कर्म भूमि के सामान्य मनुष्य हैं और यदि वृद्धावस्था आने पर संलेखना ग्रहण हुई हो तो उसमें कषाय की कृशता का उल्लेख होता, पर अन्यथा तो कषाय की कृशता के लिए अवसर भी ना रहे। तो मूल जो संलेखना है उसमें तो काय की कृशता नहीं होती, कषाय की कृशता। अभी शुरू में काय लेना, कषाय नहीं, यानी काय की कृशता गौण है, काय यानी शरीर, कि शरीर की कृशता गौण है, शरीर को छीन करना गौण है, और कषाय की कृशता यानी कषायों को नष्ट करना ये मुख्य है। तो कषायों को नष्ट करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका नाम है संलेखना, और उस पूर्वक जो शरीर छूटता है उसे कहते हैं संलेखना मरण। अब जब कषाय को नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाएंगे तो वो कब संभव, कि जब संपूर्ण ही संयोगों, संपूर्ण ही बाह्य परिस्थितियों के प्रति पूर्ण समानता का भाव जागृत होकर स्वरूप लीनता होगी तो ही कषाय नष्ट होंगी। तो स्वरूप लीनता समता पूर्वक हुई और उस पूर्वक शरीर का मरण, शरीर छूटा, इसलिए इसका नाम समाधि मरण भी पड़ जाता। समाधि में समान बुद्धि सब प्रसंगों में रहे, समानता पूर्वक बुद्धि रख करके शरीर का छूटना, ये समाधि मरण। श्वेतांबर परंपरा में इसका एक नाम और आता है संथारा, मूल नाम उसका संस्तर है। उस संस्तर नाम तो अपने यहाँ भी आता है, उनके यहाँ उसका नाम चल गया संथारा। तो इस संथारा क्या होता, कि मूल अपने यहाँ है संस्तर। जब मुनिराज अत्यंत वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हों अथवा वृद्धावस्था के बिना ही कोई ऐसी बीमारी आ गई हो कि जिसमें कठोर भूमि उन्हें काफी आकुलित करने लगे, तो स्वयं अन्य मुनिराज उन मुनिराजों को, यानी जिनको ऐसी बीमारी आ गई कि कठोर भूमि आकुलित कर रही, तो उन मुनिराजों के लिए तृण घास आदि का एक बिस्तर तरह का तैयार करते, जैसे अपन बिस्तर लगाते तो वैसा एक, जिस पर आराम से वो लेट सके, उसका नाम होता है संस्तर। और उस पर लेटे लेटे उस पर आसीन होकर के जिनके शरीर का अंत हुआ उनको कहते हैं संस्तर मरण। उसका ही बिगड़ते बिगड़ते रूप बन गया संथारा मरण। तो इस तरह से श्वेतांबरों में संथारा हो गया। जो भी हो, अपने को नाम में कोई विवाद नहीं है, मूल जो प्रक्रिया है वो कैसे अपनाई जाए, अपनी चर्चा तो इसमें है। संस्तर, जैसे अपन बिस्तर लगाते ना, यानी अपने सोने लायक, अपने लेटने लायक बिस्तर, तो मुनिराजों के तो बिस्तर आदि का पूर्णतया त्याग है। अब या तो भयंकर वृद्धावस्था आ गई हो, यानी जैसे बिल्कुल हड्डी हड्डी स्पष्ट दिखने लगी, यानी मांस आदि बिल्कुल सूख गया है, तो उसमें तो एक कठोर भूमि का भी चुभेगी, एक कठोर तखत का भी चुभेगा, तो उनके परिणाम में बेचैनी होगी। अथवा बिना वृद्धावस्था के ही शरीर में कोई ऐसा रोग आ गया हो
कि जिससे कठोर भूमि बहुत आकुलित करने लगे। पत्थर है, भूमि है, जहाँ भी लेटे हैं मुनिराज, तो वो आकुलित करने लगे। तो उस आकुलता से बचाने के लिए जो अन्य मुनिराज हैं उनके संग के, वे उन्हें घास अथवा तृण आदि का, पत्तों का, तृण का, घास का ऐसा एक बिस्तर तरह का तैयार कर देंगे, बिस्तर के समान। यानी शिलाओ भूमि जो भी जगह हो, पर एक बिस्तर जैसा, कहने आराम से वे मुनिराज उस पर लेट सकें। तो जो वो तैयारी हुई घास की, तृण की, जिसकी भी हो, उस समय जो भी वहाँ उपलब्ध हो, अपने प्याल की भी आती है, ये चावल वगैरह का जो प्याल निकलता ना, अथवा कोदों का देहातों में बहुत उपलब्ध होता। तो हाँ, तो प्याल है, घास है, तृण है, पत्ता है, जो भी वहाँ मिले सूखी, तो जो भी सूखी चीज मिलेगी, अचित्त चीज मिलेगी, उसका एक बिस्तर जैसा तैयार कर लेंगे। हाँ, अंदर से नहीं, बाहर से। अंदर से नहीं है, बाहर में जो वो शैया तैयार की ना, जिस पे वो लेट सकें, तो उसका नाम होता संस्तर। और उस पर लेटे लेटे जिनका शरीर छूटे उसको कह देते हैं संस्तर मरण, यानी संस्तर पर लेटे लेटे शरीर छूटा। मूल तो इसमें है सल्लेखना, यानी अपनी मूल आमनाय में सल्लेखना शब्द प्रयुक्त होता, कि जिसमें कषायों का, यानी मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन सबका पूर्णतया अभाव किया जाता। अब यह अभाव किसके बल पर होगा? ये जो होता है उसे कहते हैं सल्लेखना की प्रक्रिया, सल्लेखना की विधि। यानी संपूर्ण कषायों का अभाव, संपूर्ण विकृतियों का अभाव किसके बल पर होगा? तो किसके बल पर होगा, जब इसकी बात अपन करते हैं तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु विचारणीय हो जाते, कि जब तक उन बिंदुओं पर गहराई से विचार करके उनका निर्णय करके निर्णयात्मक प्रतीति न हो जाए, तब तक किसी भी कीमत पर सल्लेखना सधने वाली नहीं। सबसे मुख्य बिंदु, यानी जिसकी सल्लेखना में अहम भूमिका है, वो है स्वयं पर का भेद विज्ञान। अहम भूमिका, यानी इसके बिना अन्य बाकी बिंदुओं का निर्णय हो जाने पर भी सल्लेखना किसी भी कीमत पर नहीं सधेगी। तो किसकी है अहम भूमिका? स्वयं पर का भेद विज्ञान। ये स्वयं पर का भेद विज्ञान क्या है? इसके लिए थोड़ी सी अपने को विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था समझनी होगी, थोड़ी सी, है ना, अत्यंत संक्षेप में। विस्तार तो बहुत है जिनागम में। तो क्या है विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था? कि ये जो 6 द्रव्यमयी विश्व है, जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंतानंत द्रव्य, इस विश्व में प्रत्येक ही द्रव्य स्वयं में अनंत वैभव संपन्न, स्वयं में पर से भिन्न और अपने से अभिन्न एकत्व विभक्त स्वभाव को लिए हुए। इस संपूर्ण द्रव्यों की बात कर रही हूं मैं, यानी एकत्व विभक्त स्वभाव प्रत्येक द्रव्य का है, मात्र जीव का ही है ऐसा नहीं। समय सार में जीव की मुख्यता से बात की कि जीव का एकत्व विभक्त स्वभाव, पर से पूर्णतया भिन्न और अपने से पूर्णतया अभिन्न, इस रूप में अपनी सत्ता सुनिश्चित रखना, ये प्रत्येक द्रव्य मात्र का स्वभाव है। इनमें से पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जो 5 द्रव्य हैं, ये तो जड़ हैं, अचेतन हैं, कुछ जानते नहीं, इसलिए वे तो अपने आप में हमेशा संतुष्ट हैं। यानी अन्य को जानते ही नहीं है, तो अन्य की ओर रीझने का, अन्य की ओर आकर्षित होने का कोई अवसर ही उनके लिए नहीं है। तो वे निरंतर अपने आप में एकत्व विभक्त स्वभाव रूप ही रह करके परिणमन करते रहते। पर ये जो एक जीव है, इसमें जो एक विशेष गुण ज्ञान गुण है, उसका जानने रूप परिणमन है, दर्शन गुण उसका देखने रूप परिणमन है। तो यद्यपि ये अपने आप में अद्वितीय गुण है, अपने आप में बहुत शक्ति संपन्न, सामर्थ्य संपन्न, संपूर्ण विश्व में इसको ऊपर उठा दे, यानी संपूर्ण विश्व में इसकी महिमा फैलाए, ऐसा एक अद्भुत गुण है। पर इस गुण के परिणमन का दुरुपयोग करके, इस परिणमन के माध्यम से यह जिसे जानता है उसे अपना बनाने के प्रयास में लग जाता है। और ये बुरी आदत इसकी अनादि से ही चल रही, यानी अनादि से ही ये जीव जिस जिस पदार्थ को जानता है उसे अपनाने का प्रयास करने लगता, उसमें अपने पराये का भेद विज्ञान करके, भेद करके, यदि उसे अच्छा लगता है तो अपना बनाता है, बुरा लगता है तो हर कीमत पर उसे हटाने के प्रयास में लग जाता। ये जो इसकी खोटी आदत है,
बस इस आदत के कारण ही इसे 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यानी कष्ट सहने का और कोई कारण नहीं है, स्वयं अनादि अनंत ज्ञानानंद स्वभावी, पर के साथ किसी भी प्रकार के संबंध के लिए कुछ भी अवसर नहीं। तो जब कुछ भी अवसर नहीं तो कष्ट के लिए कहाँ अवसर रहे। पर कुछ भी अवसर नहीं होने पर भी इसके संयोग में जो भी पदार्थ आता, ये उसे अपना मान करके, अपने अधिकार में रख करके, अपने अनुसार इसको चलाने का प्रयास करता। और वो पदार्थ तो इसके अधिकार को स्वीकार करता नहीं है, वो तो इसे अपना मानता नहीं है, तो वो अपने हिसाब से चलता है, इसे वो स्वीकार नहीं होता, इसलिए अनंत कष्ट भोग रहा है। तो अब इस कष्ट को नष्ट करना हो तो उपाय क्या, कि बस एक ही उपाय है कि जो भी अपने संयोग में पदार्थ आ रहे हैं, संयोग में आना ये तो विश्व की व्यवस्था है, क्योंकि लोकाकाश छोटा सा असंख्यात प्रदेशी और उसमें रहने वाले अनंत अनंत द्रव्य। तो जब छोटी सी जगह में बहुत सारी चीजें रहेंगी तो स्वाभाविक है कि घुल मिल करके रहना पड़ेगा। यानी असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत अनंत द्रव्यों को रहना है, तो एक दूसरे में प्रविष्ट होकर रहने के अलावा उपाय क्या है फिर? तो एक दूसरे के संयोग में आना ये तो विश्व व्यवस्था है, पर संयोग में आने मात्र से कोई वस्तु किसी की हो जाती है, ये कहां से आया? यानी अपने संयोग में कोई वस्तु आ गई, अपने संयोग में शरीर आ गया, तो शरीर मेरा कैसे हो गया? और फिर मेरा हो गया ये मैंने माना, तो इसका शरीर पर कुछ असर पड़े तब तो फिर भी मान लिया जाए कि चलो हमारी मान्यता ठीक है। पर शरीर तो कहता मैं तो किसी भी कीमत पर तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करने वाला ही नहीं। एक घर कुटुंबी अपने संयोग में आए, चलो हमने मान लिया कि घर कुटुंबी मेरे, पर घर कुटुंबी तो अब मेरा अधिकार स्वीकार करे ना। पर घर कुटुंबी कहते मेरे तुम कोई होते ही नहीं हो, तुम्हारा मेरे साथ कोई नाता ही नहीं है, तो इस मान्यता में अनंत कष्ट सहने के अलावा और क्या उपलब्धि होने वाली? तो ये जब तक अपने को समझ में नहीं आएगा तब तक समाधि की तैयारी किसी भी रूप में होने वाली नहीं। तो सबसे पहले विश्व व्यवस्था समझनी है, फिर वस्तु व्यवस्था, कि जब यहाँ कोई भी किसी का होता नहीं है तो किसी की इच्छानुसार किसी अन्य का रंच मात्र परिणमन होने वाला नहीं। उनका जो भी परिणमन होगा उनकी अपनी स्वतंत्र योग्यता से होगा, हमारी इच्छा अनिच्छा का कुछ भी असर उस पर पड़ने वाला नहीं। और दूसरी बात ये कि जिन जिन का भी संयोग हुआ है, तो संयोग चूंकि नियम से वियोग धर्मा होता, यानी उसका वियोग नियम से ही होगा, किसी भी कीमत पर उसे स्थायी रखने की संभावना नहीं है, किसी भी कीमत पर। एक 12 भावना आती है, उसकी बहुत सुंदर पंक्तियां, अभी जो अपना धर्म ज्ञान चक्र का 3रा एडिशन निकाला ना, उसमें वो पंक्तियां दी हैं। पंक्तियां ऐसी हैं, भय तीर्थंकर से बलि तनिक नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। कितनी सुंदर पंक्तियां कि अपनी तो बात क्या, तीर्थंकर जैसे अनंत बल के धनी, यानी जन्म से तो अतुल बल के धनी थे और केवल ज्ञान होने पर तो अनंत बल के धनी हो गए, उनकी भी तनिक नहीं चली, यानी वे भी एक समय भी आयु के निश्चय के बिना अपने शरीर को नहीं रख सके, उनकी भी मौत नहीं टली, उनका भी शरीर नियम से छूटा। तो अब क्या करना कि उनका तो नहीं चला, वे तो अपने शरीर को नहीं टिका सके, पर हम तो, क्योंकि उनके जमाने में ऐसे डॉक्टर वैद्य कहाँ होते थे। आजकल जैसे डॉक्टर हैं, आजकल जितना मेडिसिन विकसित हुआ उनके जमाने में तो नहीं हुआ था, तो वे नहीं टिका पाए होंगे, पर हमें तो कितनी कितनी सुविधाएं मिल गई। उनके जमाने में तो सब कुछ भी नहीं था, तो उनका नहीं टिका होगा, हम तो टिका के रहेंगे। ऐसा नहीं है, उनके पास सारे विश्व की अद्भुत अद्भुत संपूर्ण सामग्री विद्यमान थी, यानी आज के जमाने से भी अधिक वैद्य डॉक्टरों आदि की व्यवस्था
एक से एक बढ़कर अचूक औषधियों की व्यवस्था, ये सब उस समय भी थी। ये कोई इस समय नया मिला है ऐसा नहीं समझना। तो भी उनकी नहीं चली, मौत उनकी भी नहीं टली। तो अब क्या करना कि अब बस एक ही उपाय है कि मौत टालने का प्रयास नहीं करना। वे जब किन्हीं संयोगों को स्थिर नहीं रख सके तो अब एक ही उपाय है कि संयोगों को स्थिर रखने का प्रयास नहीं करना। जैसे उनने संपूर्ण संयोगों से नाता तोड़कर, संपूर्ण शरीर आदि पर पदार्थों से नाता तोड़कर स्वरूप लीनता की, इसके बल पर अव्याबाद सुख को प्राप्त किया। यदि ये मार्ग अपन अपनाते हैं तो नियम से इसमें सफलता मिलेगी। और यदि उनसे विरुद्ध कि नहीं सब वे तो नहीं टिका सके शरीर को, हम तो हर कीमत पर टिका के रखेंगे, वे नहीं टिका सके संयोगों को, हम तो हर कीमत पर संयोगों को बना के रखेंगे, तो नियम से असफलता के अलावा, अनंत दुख के अलावा और कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। तो ये निर्णय निरंतर हो तो संलेखना साधी जा सकती, एक बात। और दूसरी भी कि ये संयोग रहें अथवा नहीं रहें, इससे हमारी सत्ता पर असर क्या होना है। यानी शरीर बना रहा तो जीव के जो असंख्यात प्रदेश हैं वो अनंत प्रदेश हो जाएंगे। जो जीव अनंत गुण वाला है, अनंत गुण संपन्न है, तो वे गुण और कुछ अधिक बढ़ जाएंगे। और शरीर छूट गया तो वे असंख्यात प्रदेश संख्यात प्रदेश रह जाएंगे। वे अनंत गुण कुछ कम होकर के असंख्यात गुण रह जाएंगे। जो वो अनादि अनंत सत्ता है वो कुछ कम होकर के साधी शांत हो जाएगी। ये जो संयोग हैं, ये संयोग रहें तो अपन कुछ बढ़ जाएंगे, अनंत प्रदेशी हो जाएंगे। और संयोग बिघट गए तो हम कुछ कम हो जाएंगे, संख्यात प्रदेशी हो जाएंगे। यानी जब इन संयोगों के रहने और नहीं रहने से अपनी सत्ता पर कुछ भी असर ही नहीं हो रहा, तो इनके रहने और नहीं रहने के संदर्भ में हम सोचें क्यों। अपने आप यदि रहते हैं तो रहें, हमें सहज स्वीकार, नहीं रहते हैं तो नहीं रहें, ये भी हमें सहज स्वीकार। यानी हमारी सत्ता पर कोई असर पड़े तब तो हम इनके संदर्भ में सोचें। यदि हमारी सत्ता इनके रहने से कुछ बढ़ती हो, हमारा वैभव इनके रहने से कुछ बढ़ता हो, तब तो हम विचार करें कि भाई इनको नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके रहने से हमारा वैभव बढ़ा है, हमारी गरिमा बढ़ी है, तो नष्ट होने से गरिमा कम हो जाएगी, वैभव कम हो जाएगा, तो हर कीमत पर इनको बना ही रखना। पर वस्तु स्थिति ये है कि इनके रहने और नहीं रहने से अपनी सत्ता पूर्णतया अप्रभावित बनी रहती। यानी इनका रहना और नहीं रहना अपनी सत्ता के लिए बिल्कुल अकिंचित कर, मानो कुछ हुआ ही नहीं। यानी ये है तो भी कुछ नहीं हुआ और नहीं है तो भी कुछ नहीं हुआ। ये निर्णय यदि हो जाए तो किस संयोग को हटाने में लगे और किस संयोग को मिलाने में लगे। जब किसी से भी अपने ऊपर कुछ असर नहीं पड़ रहा तो जो रहे सो रहे, जो मिटे सो मिटे, हमें लेना देना क्या है। ये निर्णय हो, और अकेला निर्णय ऐसा ऊपर ऊपर का नहीं, प्रतीति पूर्वक, है ना, वास्तव में अपने को ये लगे कि ये शरीर है इसलिए मुझे कुछ बड़प्पन मिल गया, ऐसा रंच मात्र नहीं। ये मनुष्य शरीर मिला इसलिए मैं धर्मात्मा हो जाऊंगा, ऐसा रंच मात्र नहीं। तब कहीं मनुष्य शरीर के छूटने में संकलेशता नहीं होगी। अभी लगता ठीक है और कुछ ना सही, पर धर्म तो मनुष्य शरीर से ही सध पाएगा ना अधिकतर। धर्म साधना के लिए तो मनुष्य शरीर चाहिए ना, कि मनुष्य शरीर से मनुष्य धर्म सधेगा, आत्म धर्म नहीं। मनुष्य व्यवहार निभेगा, आत्म व्यवहार नहीं। क्योंकि यदि आत्म व्यवहार इस मनुष्य शरीर से निभता होता, आत्म धर्म इस मनुष्य शरीर से निभता होता, तो सिद्ध भगवान सबसे बड़े अधर्मात्मा होंगे। क्यों? शरीर ही नहीं, तो उनकी आत्मधर्म कैसे होगा फिर? शरीर के बिना धर्म हो सकता क्या? और सिद्ध भगवान तो अपने परम पूज, पांचों परमेष्टि में सर्वोत्कृष्ट। तो इसका मतलब शरीर से आत्म साधना नहीं होती। शरीर आत्मधर्म करने में साधक वादक नहीं है, वो तो एक संयोग मात्र है। तो संयोग को संयोग रूप से स्वीकार कर लें कि नहीं सब बाकी धर्म। बाकी धर्म क्या होता? बाकी धर्म तो वास्तविक धर्म की पहचान के चिन्ह बनते हैं। वास्तविक धर्म को बताने के कारण भले बन जाएं,
वास्तविक धर्म के प्रदर्शन के कारण बन जाएं, पर वास्तविक धर्म की प्रगटता और रहने में कारण नहीं बनते। यानी शरीर की बिल्कुल सौम्य मुद्रा आपने देखी, अपन ने भगवान की बिल्कुल वीतराग छवि देखी, तो इससे ये ख्याल में आ गया कि अंदर में उनकी पूर्ण वीतरागता व्यक्त हो गई। तो इस शरीर की वीतराग छवि ने क्या बताया? वीतराग धर्म का प्रदर्शन किया। वीतराग धर्म प्रकट तो नहीं हुआ ना, उसके बल पर वीतराग धर्म टिका तो नहीं ना। तो प्रदर्शन के लिए भले शरीर सहयोगी होता हो, पर मूल धर्म की प्रगटता के लिए शरीर की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। यदि होती तो सबसे बड़ी समस्या यही आती कि सिद्ध भगवान के पर धर्म रंच मात्र रह ही नहीं सकता था। अन्य अन्य गति वालों के तो रह लेता, क्योंकि कुछ ना किसी रूप में तो शरीर है ना, तो शरीर आश्रित धर्म रह लेता। पर सिद्ध भगवान के तो पूर्णतः अशरीरी दशा, सभी प्रकार के शरीर का अभाव, तो वहां धर्म का पूर्णतया अभाव मानने का प्रसंग आता। और जबकि वस्तु स्वरूप यह है कि उनसे बड़े धर्मात्मा दुनिया में कोई नहीं, यानी अनंत से भी बड़े परमेष्ठी यदि कोई है तो सिद्ध परमेष्ठी। तो क्या निर्णय हुआ कि जो भी ये संयोग मिला है वह नियम से विघटित होगा, और उस विघटित होने में मेरी रंच मात्र हानि नहीं, उसके रहने में मुझे रंच मात्र लाभ नहीं। इसलिए रहे तो रहे, विघटित हो तो विघटित हो, जब मैं उससे पूर्णतया अप्रभावित रहता हूं तो उसके रहने और नहीं रहने से मैं आंदोलित क्यों हूं? रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये निर्णय जितनी दृढ़ता से अपने को हो जाएगा, समझ लेना शरीर आदि छूटने में, यानी शरीर छूटने में, संयोग छूटने में, उतने ही संकल्प विकल्प कम होंगे और इसी आधार से पूर्णतया नष्ट भी होंगे, भूमिका अनुसार होंगे। क्योंकि राग देश के जो संस्कार हैं ये इतनी आसानी से नष्ट होने वाले नहीं हैं, और इस पंचम काल में तो नियम से ही नष्ट होने वाले नहीं हैं। तो भूमिका अनुसार भले रहेंगे, पर उनको भी नष्ट करने का उपाय बस ये ही प्रतीति है कि इन संयोगों के रहने और नहीं रहने से मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ना। संस्कार अनादि का है ना। हम लोग के यहाँ एक कहावत है, बुंदेलखंडी, हम लोग हैं मूल में बुंदेलखंड के हूँ, तो बुंदेलखंडी भाषा में कहावत प्रचलित है, टाटी हराए तो हाड़ी में ढूंढन जाए। प्योर बुंदेलखंडी भाषा है। क्या उसका मतलब? थाली खो जाए तो हंडी होती है मटका, उसमें खोजे। यानी इतनी बड़ी थाली थी अपने भोजन की थाली, और जो मटका है, जो हंडी है, जो कलश है, उसका मुंह है इतना सा। कलश का मुंह कितना रहता, और थाली कितनी बड़ी, पूरी अपने भोजन की थाली, पूरी थाली इतनी बड़ी, और कलश का मुंह है इतना सा। अब वो थाली हमारी खो गई, पूरे घर भर में खोज डाली, यहां वहां भी जहां भी संभावना थी वहां खोज ली, नहीं मिली। तो अब मन करता है कि इस कलश में भी तो खोज लो ना। अरे इतनी बड़ी थाली और इतना सा कलश का मुंह, उसमें जाएगी कैसे? कि भले नहीं जाएगी तो खोजने में परेशानी भी क्या है, ये देखने में क्या नुकसान है? नहीं जाएगी भले माना, पर देख तो लो ना, देखने में नुकसान क्या? तो यद्यपि पक्का विश्वास है ना कि जब इतनी बड़ी थाली है और कलश का मुंह इतना सा है, तो इतने से कलश के मुंह में इतनी बड़ी थाली किसी भी कीमत पर जा ही नहीं सकती, ये पक्का विश्वास। तो भी जो वो थाली खो जाने का दुख है ना, वो दुख ऐसे ऐसे क्रियाकलाप भी करवा देता है। उस दुख से राहत चाहते ना कि चलो देख तो लो, कम से कम उतना ही संतोष हो जाएगा कि यहाँ भी नहीं है, तो वो एक क्रियाकलाप करवा देता, यानी ऐसे असंभव कार्यों में भी प्रवृत्ति करा देता। ऐसे ही यद्यपि संयोगों के वियोग होने से कुछ भी मेरे ऊपर असर पड़ने वाला नहीं, ये बात परम सत्य, अकाट सत्य और पूरी प्रतीति पूर्वक अपने को स्वीकृत हो गई। तो भी जो वो अनादि का रागद्वेष का संस्कार चल रहा कि नहीं शरीर रहता है, देखो मनुष्य शरीर में ही तो केवल ज्ञान हो सकता ना, मनुष्य शरीर से ही तो सिद्ध पद पा सकते हैं ना, अन्य शरीरों से तो नहीं। तो जब ये मनुष्य शरीर मिला है तो क्यों ना इसको कुछ दिन टिका के रखा जाए। तो वो जो संस्कार है ना, वो इस प्रतीति हो जाने के बाद भी सुरक्षित चलता रहता भूमिका अनुसार।
और वो ये संकल्प विकल्प पैदा करता रहेगा। जैसे देखो लोक में तो बहुत होते हैं, अपन अपने प्रतिदिन के जीवन में भी देखेंगे ना तो कितनी बातें ऐसी हो जाती कि विश्वास पक्का कि नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा, और फिर भी करते रहते। किसी के आने की, मान लो अपना कोई बिल्कुल अत्यंत निकट का प्रिय व्यक्ति हो जिससे अपने मिलने की बहुत तमन्ना है, बहुत अधिक इच्छा, और उसका समाचार आया, फोन आया कि हम इस गाड़ी से आ रहे हैं और वो गाड़ी लगभग इस समय पर आती है और आप गाड़ी मत भेजना, हम रिक्शा करके आ जाएंगे। उस गाड़ी का समय मान लो 10 बजे का, और अपने को पता है कि बिफोर टाइम तो गाड़ी आती नहीं, और आएगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, कोई घंटे 2 घंटे बिफोर थोड़ी होती है। लेट भली हो जाए पर बिफोर तो रेलगाड़ी इससे पहले आ ही नहीं सकती ना कभी भी। तो भी अपने को जिससे मिलने की तीव्र इच्छा, सुबह 6 बजे भी नीचे मतलब ऊपर अपन हैं और आवाज नीचे के ऊपर जा रहे, तो नीचे कोई रिक्शा रुकता, क्या लगता? कह रही उन्हें फोन पे कहा था ना गाड़ी तो 10 बजे आनी है, तो भी देखने का भाव आता कि नहीं। ऐसे ही है संस्कार, कहने जिसके प्रति तीव्रतम रुचि पड़ी है तो पक्का विश्वास होने पर भी कि इसके पहले कोई गाड़ी है ही नहीं, भले बिफोर हो जाए तो बिफोर कितनी होगी, क्योंकि वो तो रेलवे है, कोई अपने रोडवेज थोड़ी है। तो रेलवे में तो थोड़ी सी बिफोर होने में भी कितनी कितनी समस्याएं होती। तो यदि हुई भी बिफोर टाइम तो मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा कोई होने वाली नहीं। तो भी 10 बजे की गाड़ी के उसमें 6 बजे आके कोई रिक्शा रुकता है तो उसको देखने का भाव आता कि कहीं हमारे व्यक्ति तो नहीं आ रहे। ऐसे संस्कार, तो ये तो इस भाव के मात्र संस्कार, कुछ दिनों का उसके प्रति का प्रेम का भाव, उसमें इतना हो जाता है, अपनी श्रद्धा के विरुद्ध इतना काम हो जाता है। तो इस शरीर आदि संयोगों के बीच में रहने के भाव, रहने की स्थिति और इनको अपना मानने का भाव, ये तो अनादि से चला आ रहा है, अनादि से आज तक का अनंत काल बीत गया। तो ये पूरी दृढ़ता से स्वीकृत हो जाने पर भी कि ये शरीर आदि संयोग मेरे कुछ भी नहीं लगते, इनके रहने और नहीं रहने से मेरी सत्ता पर कुछ भी आंच आने वाली नहीं है, तो भी वो संस्कार किसी न किसी रूप में सामने आकर के काम दिखाए बिना रहेगा नहीं, वो संकल्प विकल्प उत्पन्न किए बिना रहेगा नहीं। यानी पक्का विश्वास हो जाने पर भी कि जब ये शरीर मेरा कुछ भी नहीं लगता तो रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, मुझे क्या लेना देना। और विश्व व्यवस्था भी स्वीकार कर ली ना, यानी प्रत्येक द्रव्य का एकत्व विभक्त स्वभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंता भाव, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, तो भी भोजन पानी औषधि आदि सेवन का भाव आएगा। पक्का विश्वास होने पर भी ये भोजन वाला जो स्कंद है ना ये अलग है, शरीर वाला स्कंद है अलग है, इनका परस्पर में अन्योन्य भाव है, मेरा शरीर के साथ में अत्यंता भाव है, और तो भी भोजन करके उस दुख को कम करने का भाव आए बिना रहेगा नहीं। यदि कोई बीमारी आ गई तो उस बीमारी को नष्ट करने के लिए अशुद्ध औषधि भले ना सेवन करे, पर यथायोग्य शुद्ध औषधि लेकर के यदि नष्ट होने की संभावना दिखती है, संभावना गारंटी नहीं, संभावना भी थोड़ी दिखती है, तो उस संभावना के बल पर न जाने कितना कितना प्रयास करके भी उस औषधि को लेने का भाव आ जाएगा। ऐसे संस्कार हैं, यानी संस्कारों का बल कोई कम नहीं समझना। यदि ऐसा नहीं होता ना तब तो ये जो अपनी वस्तु व्यवस्था है ना, गुणस्थान आदि की व्यवस्था, ये सारी फेल हो जाती। तो पहले गुणस्थान के अंतिम समय में, करण लब्धि के अंतिम समय में जैसे अंतिम समय का व्यय हुआ और अगले समय का सम्यक उत्पन्न हुआ और उस समय पूरी श्रद्धा सिद्धों जैसी हो गई, तो उसी समय सिद्ध दशा, खेल खत्म। यानी पहले गुणस्थान का अंत और सिद्ध भगवान का उत्पाद, बीच की सारी समस्या खत्म। न कितनी बड़ी स्थिति बन जाती, पर पंच परमेष्ठी खत्म। और पंच परमेष्ठी का अस्तित्व ही जब नहीं बनता तो फिर संसार और सिद्धि भी कहां बनते हैं, क्योंकि देशना लब्धि तो चाहिए पड़ती ना उस मिथ्या दृष्टि जीव को। तो देशना लब्धि कौन देता, भी सिद्ध थोड़ी आती यहां देशना देने, तो कौन समझाता उसे, तो सिद्ध भी समाप्त है। यानी ये जो भी गुणस्थान परंपरा बनी है, जो भी संसार और सिद्ध का भेद खड़ा हुआ है, ये इन संस्कारों के बल पर ही है।
यदि ये संस्कार श्रद्धा के बदलते साथ ही पूर्णतया नष्ट हो जाते तो ये सब कुछ ही समाप्त हो जाता। यानी फिर पंच परमेष्टि की व्यवस्था भी नहीं बनती, यानी कुछ भी नहीं बनता, मोक्ष मार्ग मोक्ष आदि कुछ भी नहीं बन पाता। फिर तो अनादि अनंत एक संसार 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 का ही साम्राज्य रहता, और वो रहता तो उसे बताने वाले नहीं रहते। तो ये है, ये भी हम कैसे स्वीकार करके, जो दिखता बस उसे मानते, चार वाक मत जैसे बन जाते, क्योंकि स्वर्ग नरक दिखते तो है नहीं, 4 गति 84 लाख योनियां दिखती तो है नहीं, तो उन्हें भी कैसे स्वीकार कर पाते। यानी जो भी ये व्यवस्था बन रही साधक की, विराधक की, साध्य की, इस सारी व्यवस्था खंडित हो जाती यदि श्रद्धा सही होते साथ ही संपूर्ण विपरीत संस्कार भी पूर्णतया नष्ट हो जाते। तो अच्छा है कि वो पूर्णतया नष्ट नहीं होते। चारित्र गुण के परिणमन में क्रमशः शुद्धि व्यक्त होती है, क्रम से बढ़ते बढ़ते ही शुद्धि की पूर्णता होती है। ये जो वस्तु का स्वरूप है ये आत्महित में है, ये अनर्गल स्वरूप नहीं है, निरर्थक स्वरूप नहीं है, अपने हित में स्वरूप है। यानी इसके बल पर ही मोक्ष मार्ग खुल जाता, इसके बल पर ही पंच परमेष्टि, यानी सब जो साधक आराधक की व्यवस्था बन रही वो इसके बल पर बन रही, तो बहुत अच्छा है। तो अपन तो क्या चर्चा कर रहे हैं कि जो भी ये परिस्थिति बनी है, जो भी ये संयोग बना है, ये अपन माने नियम से, दृढ़ता से कि ये संयोग नियम से विघटित होगा, इसे किसी भी कीमत पर स्थायी रखना संभव नहीं। तो क्या फर्क पड़ना आज विघटित हुआ कि 10 साल बाद विघटित हुआ। जिसके संदर्भ में अपन ये दृढ़ता से स्वीकार कर लेंगे कि ये नियम से छूटेगा, पर वो कब छूटा कब नहीं छूटा इससे अपना चित्त ज्यादा आंदोलित नहीं होता। तो एकदम मरना सन्न बच्चा हो, बहुत इलाज कराया, पर डॉक्टरों ने कह दिया किसी कीमत पर बच नहीं सकता, तो अब उससे क्या फर्क पड़ना कि वो 2 साल जिंदा रहा कि उसी दिन गुजर गया। यदि अचानक 2 दिन बाद फोन आए कि सब वो तो गया, कितना दुख होता। हम तो जानते ही थे, तो डॉक्टर ने पहले कह दिया था कि बचने वाला नहीं। तो यद्यपि जो वो राग है उससे थोड़ा बहुत दुख हो, पर पहले से सुनिश्चित अपने को पता लगता कि ये तो नियम से जाने वाला, तो उतना दुख नहीं होता जितना कि जिसके संदर्भ में अपन जान रहे हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल हट्टा कट्टा बच्चा है, कम से कम 70 80 90 साल तक तो जिएगा। तो उसके अचानक देहांत का समाचार सुनकर के जितना दुख होता है, जिसके संदर्भ में पहले से अपन ने सुन के रखा है कि इसलिए तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये अब किसी कीमत पर बचने वाला नहीं, उसके देहांत का जब समाचार सुनते हैं तो उससे अपन उतने अधिक आंदोलित नहीं होते। तो यदि इस आंदोलित होने से बचना है, इस आकुलता से बचना है, तो उपाय क्या है कि जो भी ये संयोग बना है नियम से विघटित होगा। अब संयोग में सभी समझ लेना, यानी कितना कितना गिनाया जाए, चाहे वो घर का संयोग हो, चाहे कुटुंब का संयोग हो, चाहे माँ का संयोग हो, चाहे पिता का संयोग हो, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे बहू का हो, यानी जितने आप सोच सकते हो उतना समझ लेना। चाहे व्यापार का हो, चाहे नौकरी का, मतलब जितना आप लगा सके उतना लगा लेना। तो जो भी संयोग बना है वह नियम से विघटित होगा ही होगा, एक बात। और दूसरी बात कि उस संयोग के रहने और नहीं रहने से मेरी सत्ता पर कुछ भी आंच नहीं आती। यानी वो संयोग रहे तो मेरी सत्ता कुछ बढ़ती नहीं, और वो संयोग नहीं रहे तो मेरी सत्ता कुछ कम नहीं होती। यानी मेरी सत्ता उससे पूर्णतया अप्रभावित रहती है। ये 2 बातें जितनी दृढ़ता से अपने विश्वास में जम जाएंगी, इनकी जितनी दृढ़ता से अपने को प्रतीति हो जाएगी, समझ लेना कि संयोग छूटने पर, शरीर छूटने की स्थिति में अपन उतने ही कम आकुलित होंगे, यानी उतनी ही समता से अपन इस शरीर को छूटने के प्रसंग को और संयोगों के भी विघटित होने के प्रसंग को स्वीकार कर लेंगे। अपना चित्त आंदोलित नहीं होगा, आकुलता नहीं होगी, पाप परिणाम नहीं होंगे, एक बात। और दूसरी बात कि इसके ही बल पर इन संयोगों को, शरीर को टिकाने के लिए अपन जो अन्याय, अनीति, असदाचार प्रवृत्ति आदि में उलझते, इस मान्यता के बल पर ही उनसे बच पाएंगे। किसके बल पर? कि जब हमारी सत्ता इनसे कुछ भी प्रभावित होती ही नहीं, तो क्यों इनको टिकाने के लिए अन्याय करें, क्यों इनको टिकाने के लिए अनीति करें, क्यों इनको टिकाने के लिए अभक्ष भक्षण करें। और जब इनके चले जाने पर हमारी सत्ता में कुछ कमी आती नहीं है, तो इनको बनाए रखने के लिए इतना पाप,
इतने कदाचार, इतने दुराचार, मिलने वाला क्या है? यानी कुछ उपलब्धि हो रही हो, कुछ हमारी सत्ता में वृद्धि हो रही हो, तब तो ठीक है कि भी इसको बचा के रखो। पर जब इसके रहने और नहीं रहने से मेरे ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा, तो किसके लिए अन्याय अनीति असदाचार करें? यानी जो अन्याय अनीति असदाचार करेंगे, उन परिणामों का फल तो नियम से हमें भोगना पड़ेगा, और इन संयोगों के रहने और नहीं रहने से मेरे ऊपर कुछ असर पड़ने वाला नहीं, और ये संयोग इसके माध्यम से टिकने वाले भी नहीं है। ये विश्वास हो गया तो अब कौन ऐसा काम करने जाएगा? यानी ये पक्का पता हो जाए कि ये जो तलवार है ना, इस तलवार को इस उंगली पर चलाएंगे तो ये उंगली तो नियम से कटेगी नहीं, यानी ऐसी वज्र की बनी हुई है कि ये तो कटेगी नहीं। पर इतना अवश्य है कि यदि पुलिस ने देख लिया तो जेल खाने की सजा अवश्य खानी पड़ेगी। यानी ये केस चलेगा कि साहब आत्महत्या का प्रयास कर रहे थे, यानी ये तो कटेगी नहीं। गर्दन पे हम तलवार चला रहे हैं तो गर्दन तो नियम से कटेगी नहीं, पर यदि पुलिस ने पकड़ लिया तो आत्महत्या का जो केस बन करके और जेल खाने में हमें अवश्य सड़ना पड़ेगा। तो ये जिसको पक्का विश्वास हो गया, अब वो क्यों ऐसा कदम उठाएगा? अब ऐसा यहां ले लेना कि जो भी ये संयोग हैं, जो भी ये शरीर आदि है, ये सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार यहां रहेगा। हमारे किसी भी प्रयास से ये कम अथवा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। पर इसके लिए जो भी हम अनर्गल प्रयास करेंगे, जो भी अन्याय अनीति अवक्ष भक्षण करेंगे, ये चूंकि पाप परिणाम हैं, तो इन पाप परिणामों की सजा हमें नियम से भोगनी पड़ेगी। यानी ये तो नहीं टिकेगा, ये शरीर तो नहीं टिकेगा अशुद्ध औषधि से, ये संयोग तो नहीं टिकेगा अन्याय करने से। तो क्या होगा कि इसका टिकना और नहीं टिकना तो इसकी अपनी योग्यता से अथवा कर्माधीन स्थिति, पर जो ये टिकाने के लिए हमने अन्याय अनीति असदाचार किया, इस परिणाम का फल नियम से हमें भोगना पड़ेगा। और ये चूंकि पाप परिणाम है तो नियम से दुर्गति में ही इसका फल भोगना पड़ेगा, नरक निगोद में ही इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। ये विश्वास हो जाए तो कौन करेगा अन्याय, कौन करेगा अनीति, कौन करेगा अवक्ष सेवन? यानी ये सारी जो दुष्प्रवृत्तियां, इनसे पूर्णतया मुक्ति मिल जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि संयोग है ना, तो संयोग यानी नियम से छूटेगा। नियम से छूटेगा मतलब कि जैसे शरीर के लिए मेरा संयोग, मेरे लिए शरीर का संयोग, दोनों तरफ से है ना संयोग। तो और ऐसे घर कुटुंब का, कि घर कुटुंब के लिए मेरा संयोग, मेरे लिए घर कुटुंब का संयोग। तो उससे क्या फर्क पड़ना कि मैं इनसे छूटा कि ये मुझसे छूटे? यानी मैंने धन छोड़ा, मैं धन छोड़ करके यहां से दूसरी गति में गई, कि धन मुझे छोड़ करके चला गया, इससे फर्क क्या पड़ना? पर नियम से छूटेगा। तो यदि ये संयोग यहां है और मेरा अगली गति में जाने का नंबर आ गया, तो किसी भी कीमत पर यहाँ का रंच मात्र संयोग वहां ले जाने में सक्षम होने वाले नहीं। यानी सारा संयोग नियम से यहाँ ही छूटेगा, और यहाँ रहते रहते भी छूट सकता है बाहर का संयोग। तो यानी बाहर का संयोग यहाँ रहते रहते भी छूट सकता है और देहांत होने के बाद भी छूट सकता। तो जब नियम से ही छूटना है तो इसके संग्रह करने में, इसके बनाए रखने में असदाचारी प्रवृत्तियों का अवलंबन क्यों लें? और जो वो अवलंबन लेंगे उन प्रवृत्तियों का, उसका फल तो नियम से मुझे भोगना पड़ेगा, और संयोग तो मिलने वाला नहीं है। तो ये यदि निर्णय हो गया, निर्णयात्मक यानी ऐसा दृढ़तम विश्वास कि छूटने और नहीं छूटने पर भी मन बिल्कुल आंदोलित ना हो, तब कहीं जब ये छूटने का प्रसंग आएगा तो आकुलता नहीं होगी। क्यों? हम तो छूटते ही थे, पर हम तो सोचते ही थे कि छूटेगा ही, और फिर हम पर असर क्या पड़ना? इसको ले जाने वाले तो है ही नहीं, अगले भाव में तो जा सकता नहीं किसी भी कीमत पर। और जब नियम से छूटना ही तो छूट जाए ना, और जब छूटना ही है तो क्या फर्क पड़ना कम छूटा कि ज्यादा छूटा? यानी एक के पास मात्र 1000 रुपये हैं, एक के पास 1 अरब रुपये हैं, तो 1000 रुपये छोड़ के अगले भाव में जाएगा तो वहां कोई ज्यादा दुखी रहेगा, और 1 अरब रुपये छोड़ के अगले भाव में जाएगा तो परम सुखी हो जाएगा। अथवा उल्टा ले लें कि 1000 छोड़ के गया तो वहां सुखी रहेगा, और 1 अरब छोड़ के गया तो दुखी होगा? कुछ भी नहीं।
तो जब कुछ भी संबंध नहीं है तो हम इस दिशा में विचार करें क्योंकि 1000 का संग्रह है कि 1 अरब का संग्रह है, क्या मतलब है इससे? जब सारा छूटना ही है, सारा छोड़ के ही जाना है, तो अधिक अधिक संग्रह करके वर्तमान के अपने परिणामों में तीव्र आकुलता का वेदन क्यों करें? वर्तमान में कष्ट क्यों सहें? भक्षण का परिणाम नष्ट होता, असदाचारी वृत्तियां नष्ट होती और इसके बल पर ही सहज समता का परिणाम आता, तो वर्तमान भाव में भी तीव्र परिग्रह जोड़ने का जो परिणाम, तीव्र संक्लेश करने का परिणाम, वो भी नष्ट होता। इसके बल पर समाधि की साधना हो पाएगी। इतना अपन निर्णय करें, शेष चर्चा अपन कल करेंगे।